आज हम गैब्रियल बर्नस्टीन की किताब सुपर अट्रैक्टर के पीछे के जो विचार हैं उन पर गहराई से बात करने वाले हैं। और हमारे पास जो सामग्री है वो इसी किताब का एक सार है। और ये एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प वादा करती है। हाँ, और थोड़ा उल्टा लगने वाला भी। बिल्कुल, कि कम संघर्ष करके एक बेहतर जीवन कैसे जिया जाए। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही आम एहसास से करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिंदगी की गाड़ी को पूरी ताकत से मतलब एक तरफ ढकेल रहे हैं पर वो जा दूसरी तरफ रही है? ऐसा लगता है जैसे आप किसी बंद दरवाजे पर ही जोर लगाते जा रहे हैं, जबकि शायद बगल में ही कोई खुला दरवाजा हो। सही बात है। आज हम इसी संघर्ष और सहजता के बीच के संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं। ये सुपर अट्रैक्टर आखिर है कौन? किताब के मुताबिक ये वो इंसान नहीं है जो जबरदस्ती चीजों को अपनी तरफ खींचता है। हाँ, जो हासिल करता है। बिल्कुल, बल्कि वो है जो इतना शांत और खुश रहता है कि सही चीजें खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली आती हैं। ये सुनने में ही कितना अलग है ना? हाँ, क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि जितनी मेहनत उतनी सफलता। और यही इस किताब का सबसे आकर्षक और विवादास्पद बिंदु है। ये जो दिन रात मेहनत करो वाली सोच है, ये उसे चुनौती देती है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी, लेकिन ये मेहनत की क्वालिटी पर सवाल उठाती है। क्या आपकी मेहनत तनाव और डर से भरी है, या फिर वो एक सहज प्रवाह से निकल रही है? फ्लो स्टेट से। बिल्कुल, यहीं से सारी बात शुरू होती है। हाँ, और ये हमें पहले बड़े विचार पर लाता है। खुशी का नया दृष्टिकोण। हम सब एक शर्त के साथ जीते हैं कि जब मेरे पास वो नौकरी होगी तब मैं खुश होऊंगा। हाँ, या जब वो रिश्ता ठीक हो जाएगा तब सुकून मिलेगा। सही, हम खुशी को एक इनाम की तरह देखते हैं जो मंजिल पर मिलेगा। लेकिन ये किताब ये समीकरण को पूरी तरह पलट देती है। ये कहती है जब तुम खुश रहोगे तब सब ठीक होगा। ये कि हमारी जो बाहरी दुनिया है वो हमारी आंतरिक दुनिया का ही प्रतिबिंब है। अगर आपके अंदर बेचैनी है, कमी का एहसास है, तो आपको बाहर भी वैसी ही परिस्थितियां दिखेंगी या आप वैसी ही चीजों को आकर्षित करेंगे। और इसके उलट जब आप अंदर से शांत और संपूर्ण महसूस करते हैं, तो आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जो इस शांति से मेल खाते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? हाँ, मान लीजिए कोई सच में आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उससे ये कहना कि तुम बस खुश महसूस करो सब ठीक हो जाएगा, क्या ये थोड़ा टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा? बिल्कुल, समस्याओं को नजरअंदाज करने जैसा नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है और किताब इसका जवाब देती है। यहाँ खुश महसूस करने का मतलब अपनी समस्याओं से मुंह फेर लेना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है दिन भर में कुछ पल, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, कुछ पल ऐसे खोजना जब आप अच्छा महसूस कर सकें। यह आपकी ऊर्जा को समस्या से हटाकर संभावना पर लाने का एक सचेत प्रयास है। अच्छा, ये उस रेडियो की तरह है जिसे आप सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं। आप पहले अपनी पसंद के गाने की फ्रीक्वेंसी पर आते हैं, फिर गाना बजता है। ऐसा नहीं होता कि गाना बजने लगेगा तब फ्रीक्वेंसी अपने आप सेट हो जाएगी। तो ये अपनी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी को जानबूझकर बदलने के बारे में है। ठीक है, तो ये अपनी भावनात्मक ऊर्जा को रीट्यून करने जैसा हुआ। अगर हमारी आंतरिक शांति इतनी जरूरी है, तो फिर उन चीजों का क्या करें जो हमारे बस में है ही नहीं? जैसे बॉस का मूड, ट्रैफिक, अर्थव्यवस्था, हम सब कुछ तो नियंत्रित नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और यहीं पर किताब का दूसरा बड़ा आइडिया आता है, जो है समर्पण की शक्ति। किताब बार बार कहती है कि आप अकेले नहीं हैं, एक बड़ी शक्ति या यूनिवर्स वो हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रहा है। जब हम हर छोटी बड़ी चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, तो एक जबरदस्त तनाव पैदा होता है। इसकी मिसाल मुट्ठी में रेत पकड़ने जैसी है। हाँ बिल्कुल, आप जितना कसकर मुट्ठी भींचेंगे, रेत उतनी ही तेजी से निकल जाएगी। लेकिन अगर हथेली को खुला और शांत रखते हैं, तो रेत वहीं टिकी रहती है। लेकिन ये जो समर्पण शब्द है, ये थोड़ा भारी लग सकता है। हाँ। कई लोगों को लगेगा कि इसका मतलब है हार मान लेना या कोशिश करना छोड़ देना। और यहीं पर हमें इसका सही मतलब समझना होगा। समर्पण का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। ये समझना है कि कब आपको एक्शन लेना है और कब आपको नतीजों को यूनिवर्स पर छोड़ देना है। मतलब एक तरह का रणनीतिक भरोसा। बिल्कुल सही शब्द है। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम से अपनी खुशी को नहीं जोड़ते। किताब एक बहुत सरल मंत्र देती है, जो मेरे लिए सही है वही हो। ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करेंगे नहीं। इसका मतलब है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है,
अब मैं इस चिंता का बोझ खुद पर नहीं ढोऊंगा। ये तो उस एहसास जैसा है जब आप किसी मुश्किल गणित के सवाल को बहुत देर तक हल करने के बाद हाँ, उसे छोड़कर थोड़ी देर टहलने चले जाते हैं और अचानक दिमाग में जवाब आ जाता है। बिल्कुल। शायद वो जवाब इसलिए आया क्योंकि आपने उस पर जोर लगाना छोड़ दिया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं तो हम उस बड़ी बुद्धिमत्ता के लिए जगह बनाते हैं जो हमारे सीमित दिमाग से कहीं ज्यादा जानती है। ठीक है, तो हमने अपनी भावनाओं को प्राथमिकता दी और नियंत्रण को छोड़कर भरोसा करना सीखा। पर यहाँ एक और उलझन है, हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? मतलब शांति और सहजता का पीछा करना हमें आलसी या चुनौतियों से भागने वाला नहीं बना सकता। बिल्कुल। हर जरूरी काम आसान तो नहीं होता। यह एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यह आसान और सहज के बीच के फर्क को बताता है। गैब्रिएल बर्नस्टीन 2 संकेतों की बात करती हैं, संघर्ष बनाम शांति। अच्छा। यहाँ संघर्ष का मतलब चुनौती नहीं है। हर बड़े काम में चुनौती होती है, लेकिन चुनौती और संघर्ष में एक भावनात्मक अंतर है। चुनौती आपको ऊर्जा देती है। जैसे एक पहाड़ पर चढ़ना, वो चुनौतीपूर्ण है, पर हर कदम पर आपको एक उपलब्धि का एहसास होता है। बिल्कुल। और संघर्ष आपकी ऊर्जा सोख लेता है। ये वो एहसास है जब आप हर कदम पर बाधा महसूस करते हैं, जब हर दरवाजा बंद मिलता है। मन में बेचैनी और निराशा होती है। हाँ, ये यूनिवर्स का तरीका है आपको ये बताने का कि शायद तुम गलत दिशा में जा रहे हो। इसके विपरीत जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो चीजों में एक फ्लो आ जाता है। सहजता। हाँ, एक सहजता आ जाती है। चुनौतियां तब भी होती हैं, लेकिन आपको अंदर से लगता है कि आप सही जगह पर हैं। तो यह एक तरह का आंतरिक दिशा सूचक है। जो ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, हाँ, वो चुनौती का सामना कर रहा है, संघर्ष का नहीं। उसे दर्द हो रहा है, वो थक रहा है, पर उसे अंदर से एक खुशी मिल रही है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई ऐसी नौकरी कर रहा है जिससे वो हर दिन नफरत करता है, तो वो संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल सही। ये बाहरी मुश्किलों के बारे में कम है और आपके आंतरिक प्रतिक्रिया के बारे में ज्यादा है। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और उपयोगी लगता है, लेकिन जब असल जिंदगी में चिंता या डर हम पर हावी होता है, उस पल में ये सब याद रखना मुश्किल होता है। क्या किताब सिर्फ थ्योरी देती है या कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? हाँ, और यही इस किताब की खूबसूरती है। ये सिर्फ फलसफा नहीं, बल्कि छोटे छोटे व्यावहारिक उपकरण भी देती है। एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिसे कोई भी कभी भी कर सकता है। बताइए। जब भी मन में घबराहट हो, भविष्य की चिंता सताए, तो बस एक पल के लिए रुकना है, आंखें बंद करनी है, एक गहरी सांस लेनी है और धीरे से खुद से कहना है, मैं सुरक्षित हूँ और जीवन मेरा साथ दे रहा है। मैं सुरक्षित हूं और जीवन मेरा साथ दे रहा है। ये तो बहुत सरल वाक्य है। क्या सिर्फ इसे दोहराने से कुछ होता है? यहाँ पर मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस काम करते हैं। हमारे दिमाग की एक खास बात है, ये कल्पना और हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। जब हम डर या चिंता में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हमारा जो क्या कहते हैं एमिगडाला, दिमाग का खतरे का अलार्म, हाँ, वो सक्रिय हो जाता है। वो सक्रिय हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है। जब आप बार बार खुद को कहते हैं मैं सुरक्षित हूं, तो आप सचेत रूप से अपने नर्वस सिस्टम को एक अलग संकेत भेज रहे हैं। आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि खतरा टल गया है। इससे एमिगडाला शांत होने लगता है। तो ये सिर्फ अच्छे शब्द नहीं है, ये एक तरह की न्यूरोलॉजिकल एक्सरसाइज है। वाह, तो ये हमारे शरीर की केमिस्ट्री को बदलने का एक तरीका है, सिर्फ सोच को नहीं। बिल्कुल। तो ये बहुत शक्तिशाली है और ये हमें किताब के शायद सबसे खूबसूरत विचार पर लाता है, चमत्कार की परिभाषा। चमत्कार शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ अलौकिक जादुई घटना की तस्वीर आती है। बिल्कुल, लेकिन बर्नस्टीन के अनुसार चमत्कार कोई भारी घटना नहीं है जिसका हमें इंतजार करना है। चमत्कार एक आंतरिक बदलाव है। उनकी परिभाषा बहुत सरल है। चमत्कार तब होता है जब हम डर की सोच को प्रेम की सोच से बदल देते हैं। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? डर को प्रेम से बदलना, ये सुनने में थोड़ा अमूर्त लगता है। जरूर। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और आपको मीटिंग के लिए देर हो रही है। ठीक है। नहीं कर सकती। शायद ये देरी मुझे किसी और बड़ी परेशानी से बचा रही है। मैं इस समय का इस्तेमाल कुछ अच्छा संगीत सुनने में कर सकती हूँ। वो जो गुस्से और तनाव से शांति और स्वीकारता में आने का पल है, वही चमत्कार है। किताब के हिसाब से वही चमत्कार है। तो इसका मतलब चमत्कार कोई लॉटरी लगने जैसी घटना नहीं है? नहीं। चमत्कार वो छोटा सा मानसिक बदलाव है जो हम किसी भी पल में चुन सकते हैं। बिल्कुल।
क्योंकि जब आप वो बदलाव करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बदल देते हैं। डर हमारी दुनिया को छोटा और सीमित कर देता है, जबकि प्रेम, भरोसा ये संभावनाओं के वो दरवाजे खोलते हैं जिन्हें हम डर के चश्मे से देख ही नहीं पा रहे थे। और जब आप शांत होते हैं तो आपको समस्या का वो हल सूझ सकता है जो गुस्से में कभी नहीं सूझता। हाँ, बिल्कुल। शायद आप किसी को फोन करके मीटिंग रीशेड्यूल कर लें। चमत्कार वो आंतरिक बदलाव है जो बाहरी समाधानों को संभव बनाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सुपर अट्रैक्टर बनने का मतलब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करना नहीं है। नहीं है। बल्कि ये सीखना है कि कैसे नियंत्रण छोड़कर ज्यादा शक्तिशाली बना जाए। ये समझने के बारे में है कि हमारी असली ताकत जोर लगाने में नहीं, बल्कि भरोसा करने और प्रवाह के साथ बहने में है। और किताब के मुताबिक यही सच्चा आकर्षण है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के किन पहलुओं में हम अनावश्यक रूप से बहाव के खिलाफ नाव चला रहे हैं। कहां पर हम किसी ऐसे दरवाजे को धकेल रहे हैं जो शायद हमारे लिए बना ही नहीं है। हाँ, जबकि बगल में ही कोई खिड़की खुली हो सकती है। और कहां पर हम नियंत्रण की पकड़ को थोड़ा ढीला करके उस प्रवाह को अपना काम करने का मौका दे सकते हैं। ये आत्मविश्लेषण का एक बहुत गहरा बिंदु है। आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर डर की जगह प्रेम या भरोसे को चुनना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, तो आज का वो कौन सा एक सबसे छोटा डर है जिसे प्रेम से बदला जा सकता है? शायद किसी को जज करने की इच्छा को समझ से बदलना, या भविष्य की एक छोटी सी चिंता को एक गहरी सांस लेकर भरोसे से बदलना। शायद बड़े चमत्कार ऐसे ही छोटे छोटे बदलावों से शुरू होते हैं।